Hello students, today we are going to start our history chapter 1, history when, where and how. What is history? History is the study of the past. इतिहास बीते हुए समय का अध्ययन है. It comes from the Greek word historia. History जो word है वो Greek word से आया historia से, meaning information acquired by inquiry, जिसका meaning है सूचना प्राप्त करना. इंक्वायरी से पूछताछ से. द पास्ट शेप द फ्यूचर. पास्ट जो है हमारे फ्यूचर को शेप देता है. अ पर्सन हु स्टडी हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्टोरियन. वह व्यक्ति जो इतिहास का अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहा जाता है. हिस्टोरियंस हैव क्लासिफाइड द पास्ट इनटू हिस्ट्री, प्रोटोहिस्ट्री एंड प्रीहिस्ट्री. हिस्ट्री टाइम पीरियड, लेट्स रीड. When it start, history of man started when man learned how to write. हिस्ट्री का टाइम पीरियड जब शुरू होता है जब मनुष्य ने लिखना सीख लिया था. दे बिगेन टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द टाइम्स. वो अपना रिटर्न रिकॉर्ड रखने लगे थे. नेक्स्ट वन इज प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री इज द टाइम पीरियड फॉर विच वी हैव रिटर्न रिकॉर्ड्स बट दे आर फ्यू एंड स्टिल कैन नॉट बी रीड. प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिस वक्त रिटर्न रिकॉर्ड तो थे लेकिन वो कुछ ही थे, उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका. नेक्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री. द टाइम बिफोर मैन बिगेन राइटिंग इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक एरा. वो वह समय जब मनुष्य को लिखना नहीं आता तो उस समय से पहले का जो टाइम पीरियड था, दिस इज नोन एज प्री हिस्टोरिक. इट एंड्स विद द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. जैसे ही इन्वेंशन राइटिंग का हो जाता है तब इस टाइम पीरियड का प्री हिस्ट्री का एंड हो जाता है एंड स्टार्ट प्रोटो हिस्ट्री, और तब प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज वेयर ह्यूमन्स लिव्ड इन इंडिया. मनुष्य भारत में पहले कहाँ रहते थे. काफ़ी ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पर मनुष्य के अर्ली सेटलमेंट्स के एविडेंस मिले हैं. फर्स्ट ऑफ इज ह्यूमन बिगेन सेटलमेंट नियर रिवर्स. मनुष्य ने सबसे पहले नदियों के किनारे पर रहना शुरू किया क्योंकि वहाँ पर उन्हें इजीली वाटर अवेलेबल हो जाता था. जो एविडेंस मिले हैं किरतार एंड सुलेमान हिल्स के भी, वेयर ह्यूमन फर्स्ट बिगेन ग्रोइंग क्रॉप्स. किरतार एंड सुलेमान की जो हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर मनुष्य के फसल उगाने के फर्स्टली जो है ग्रोइंग क्रॉप्स के एविडेंस शो हुए हैं. नेक्स्ट वन इज़ द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया क्लोज टू द नर्मदा रिवर. नर्मदा नदी के किनारे विंध्यास की जो पहाड़ी है सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश एंड द गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया शो द एविडेंस टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. वो वहाँ पर क्या शो हो रहा है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, विकास. द सिटीज़ जो पहले शहर बसे थे वर इस्टेब्लिश्ड नियर द रिवर गंगा. गंगा नदी के किनारे एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, उसकी सहायक नदियों के किनारे अबाउट 2500 ईयर्स एगो यहाँ पर ये देखने को मिले हैं. नेक्स्ट वन इज़ ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क. किस तरह से हिस्ट्री पर ज्योग्राफिकल जो हमारा इफ़ेक्ट डालती है हमारे इतिहास पर. इंडिया के जो अलग अलग फिज़िकल फीचर्स हैं जैसे कि लाइक हिमालय रीजन, नदन फर्टाइल प्लेन, कोस्टल एरियाज़, प्लेट्यू रीजन, डेजर्ट रीजन, इन्होंने अलग अलग तरह से जो इफ़ेक्ट डाला है हमारे इतिहास पर. लेट्स रीड. द हिस्ट्री ऑफ अ प्लेस इज शेप्ड बाय द लोकेशन एंड ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. द हिमालय रीजन. द हिमालयाज हैव एक्टेड एज अ बैरियर इन द नॉर्थ ऑफ फॉरेन इन्वेंडर. जो हिमालय है वो एक बैरियर के रूप में कार्य कर रहा है नॉर्थ में. वो फॉरेन से जो हमारे विदेश से जो आक्रमणकारी आते थे उन्हें रोकने का काम किया उसने. नेक्स्ट वन इज इंडो गंगेटिक प्लेन सो द राइज ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम एंड एम्पायर. इंडो गंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिले कई शक्तिशाली साम्राज्य हमें देखने को मिला. And the coastal plains have been centers of trade and commerce since ancient times. तटीय जो मैदान है, समुद्र के किनारे का जो एरिया है, कोस्टल प्लेन एरिया, वो स्टार्टिंग से प्राचीन समय से ही केंद्र रहा है व्यापार का. नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड अबाउट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. इतिहास को जानने के साधन. व्हाट आर दे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. Let's read about archaeological sources. Archaeologists are people who excavate to find evidence of the past. आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो खुदाई करते हैं
पास्ट को, इतिहास को जानने के लिए सबूत इकट्ठे करते हैं। They look for objects like stone tools, pottery, seals, jewelry, toys, etc. from execution site. साइट पर जाके सबूत इकट्ठे करते हैं ये लोग। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इंक्लूड्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड है? केव पेंटिंग्स, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, मोन्यूमेंट्स एट्सेट्रा। केव पेंटिंग, जो गुफाओं पर पेंटिंग की जाती थी केव पर, मैनी केव पेंटिंग्स डन बाय अर्ली मैन, काफ़ी पेंटिंग्स की गई हैं, देखने को मिली हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट भीमबेटका केव्स इन इंडिया आर फेमस फॉर द केव पेंटिंग। नेक्स्ट वन इज क्वाइंस। अर्लीस्ट क्वाइंस वर जो थे मेटल के भी होते थे, ये भी इम्पोर्टेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं किंगडम की, कि किंगडम कैसा था, रिच था या पुअर था, किस तरह का रिलीजन था, राजा महाराजा किस तरह के थे, उनका एम्पायर किस तरह का था। नेक्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख, ये जो थे स्टोन और मेटल पर लिखे जाते थे, काफ़ी इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज मोन्यूमेंट्स, स्मारक जिसे कहा जाता है। मैनी मोन्यूमेंट्स वर बिल्ट बाय द किंग्स, दे शो द एविडेंस ऑफ देयर एम्पायर। ओके, नेक्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज जो लिखने से संबंधित थे, दीज आर इंक्लूड्स मैन्यूस्क्रिप्ट, बायोग्राफीज, रिलीजियस टेक्स्ट, सेक्युलर लिटरेचर, ट्रैवलर अकाउंट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स पांडुलिपि। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीव्स, ये हाथ से लिखी जाती थी ताम्र के पत्तों पर। ये जब लिखी जाती थी, जब तक पेपर की इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो जो भी पॉइंट होते थे या भी जो राजा महाराजा के बारे में लिखते थे, कुछ भी इतिहास के बारे में, तो इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर लिखा जाता था। नेक्स्ट वन इज बायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ पर्सन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, हर्षचरिता बाय बाणभट्ट गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ लाइफ एंड रेन ऑफ एम्परर हर्ष। राजा हर्ष के बारे में, एम्परर हर्ष के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस टेक्स्ट, जो धार्मिक रिलीजियस टेक्स्ट लाइक वेदास, उपनिषद, ये हमें वैदिक एज के बारे में बताते हैं। रामायण, महाभारत, ओके, जो भी धर्म से संबंधित। नेक्स्ट वन इज सेक्युलर लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल, फेमस पोइट कालिदास हैज़ रिटन शकुंतला एंड मेघदूता, चाणक्य हैज़ रिटन अर्थशास्त्र। नेक्स्ट वन इज ट्रैवलर अकाउंट्स। हमारे देश में जो विदेशी यात्री आए थे, वो भी हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन देते हैं इतिहास को जानने के लिए। मेक्सनेस अ ग्रीक एम्बेसडर, वो कहाँ रहता था? मौर्य कोर्ट में, और उसने अपनी फेमस बुक इंडिका लिखी थी। एंड फाइन एंड ह्यूंसा, ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे, ये भी इंडिया में आए थे, डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू डेट्स मीन्स। डेट का क्या मीनिंग है? टू स्टडी हिस्ट्री वी मस्ट अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ टाइम। इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट करना आना चाहिए कि समय का किस तरह से। द पास्ट इज़ मेजर्ड इन द ईयर्स। यस, आप देखते होंगे कि कोई भी डेट लिखी होती है कि 2000, अभी भी आया था 2500 ईयर्स अगो, या BCE या CE। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसको जानने के लिए द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज़ टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो दिया है, हम लिखते हैं, सपोज लिख दिया 3000 BC। BC इज़ ऑल्सो रिटन एज BCE। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BC? बिफोर क्राइस्ट। द ईयर बिफोर क्राइस्ट वॉज रिटन एज BC एंड BCE इज़ ऑल्सो रिटन एज BC। ओके, जो भी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की जो डेट होंगी उसे BC और BCE से पॉइंट आउट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज AD। AD मीन्स एनो डोमिनी, द बर्थ आफ्टर द बर्थ ऑफ द डेट आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। AD इज ऑल्सो रिटन एज CE। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि 2000 AD यानी कि मीन्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल you see on the calendar 1947 AD, 2020 AD. This is the date that is reference point after the birth of Christ. AD is also written as CE.
Thank you.